साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, इस समय हम बैठे हैं बबीना में कवि सुशील जैन के निवास स्थान पर, जहां महीने के अंतिम दिन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसमें बबीना समेत आसपास के क्षेत्रों से एक से बढ़कर एक कवि आते हैं, शायर आते हैं और अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से, अपने कलामों से एक दूसरे को रूबरू कराते हैं। तो ऐसे ही आज ये गोष्ठी यहाँ पर संपन्न हो रही है, जिसमें झांसी से, बबीना से, BHL से, खैलार से, तमाम स्थानों से कवि आए हुए हैं, कवित्रियाँ आई हुई हैं। तो मैं आज इस गोष्ठी को यहाँ आकर के कवर कर रहा हूँ और आप लोगों को भी इस काव्य गोष्ठी में कविताओं के रस में और काव्य की यात्रा कराने जा रहा हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज की ये काव्य गोष्ठी। हे भगवती माँ भारती, तू निर्मला कमलाशना। हे भगवती माँ भारती, तू निर्मला कमलाशना। सादर निवेदित कर रही हूँ माँ हृदय की कल्पना। हे ज्ञान की देवी भवानी, हे ज्ञान की देवी भवानी, ज्ञान का संज्ञान दो। बागेश्वरी वरदायिनी माँ भाविका वरदान दो। बागीश वीणा धारिणी माँ विश्वरूपा भारती। हे धवल वर्णी शारदे माँ नित्य उतारू आरती। हे वेद माता वैष्णी माँ निज चरण स्थान दो। वागेश्वरी वरदायिनी माँ भाविका वरदान दो। हे सौम्य रूपा साध्वी कर जोर करती प्रार्थना। हे सौम्य रूपा सालतान दो। बागेश्वरी वरदायिनी माँ भाविका वरदान दो। अंतिम मंत्र। हे ज्ञान की देवी भवानी, सुमन तूर के खिला। हे ज्ञान की देवी भवानी, सुमन तूर के खिला। संतरास मन के दूर करके आज मन से मन मिला। हे विश्व की संचालिका माँ नित्य नवल उत्थान दो। बागेश्वरी वरदायिनी माँ भाविका वरदान दो। माँ भाविका वरदान दो। उतनी ही ताकत भरता है लोहा, जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरा मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, और हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रहा सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और दो पंक्ति मैं अपने गुरु के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो। कि मुझको अंकुर दुआएं दे रहे हैं खुश रहो हसन। मुझको अंकुर दुआएं दे रहे हैं खुश रहो हसन। दरिया को पहली मर्तबा कतरा पसंद आया। एक और सुना दें।
मुझको अंकुर दुआएं दे रहे हैं खुश रहो हसन, मुझको अंकुर दुआएं दे रहे हैं खुश रहो हसन, दरिया को पहली मर्तबा कतरा पसंद आया। बहुत इतना अच्छा से जो है इतनी जल्दी पढ़ रहे हो, मजेदार से बड़ो तसल्ली से बड़ो तसल्ली से घबराओ नहीं। पल पल में बदलते हैं हाल चाल देखिए, पल पल में बदलते हैं हाल चाल देखिए, वक्त बदलता है वक्त देखिए। और रावण को मिले 10 शीश एक क्षण में, रावण को मिले 10 शीश एक क्षण में, दूजे पल को चाट रहे धूल किसी रण में। एक एक नाती वीर जिसके परिवार का, एक एक नाती वीर जिसके परिवार का, भाई ही कारण बना उसके संहार का। दशानंद के हाथ से तब छूटी ढाल देखी, और वक्त बदलता है वक्त देखिए। केश पकड़ के सभा में द्रौपदी घसीटी गई, केश पकड़ के सभा में द्रौपदी घसीटी गई, दुशासन और कौरवों के हाथों लाज पीटी गई। एक पल वनवास हुआ चिंता का ग्रास हुआ, दूजे पल में युद्ध महाभारत अनायास हुआ। तब दुशासनी भुजा के रक्त से, दुशासनी भुजा के रक्त से द्रौपदी के धुलते बाल देखिए, वक्त बदलता है वक्त देखिए। एक समय था गुप्त का और एक समय था मौर्य का, एक समय था गुप्त का और एक समय था मौर्य का, इतिहास में छपता गया परचम सभी के शौर्य का। एक समय था रत्नों से मुगलों का ताज जड़ा हुआ, एक समय था गोरे बगुलों का राज बड़ा हुआ। लोकतंत्र की पहल बदले जलाल देखिए, वक्त बदलता है वक्त देखिए। दम बदम बदम बनी इमारतें बड़ी बड़ी, आसमां को छूने लगी ज़मीन पर खड़ी खड़ी। भूकंप के थपेड़ों से गिरते सुम्हाल देखिए, और वक्त बदलता है वक्त देखिए। मनुष्य का हर एक अंग विधाता ने प्रदान किया, मनुष्य का हर एक अंग विधाता ने प्रदान किया, और मनुष्य ने सदा खुद पर अभिमान किया, मनुष्य ने सदा खुद पर अभिमान किया। तब काल चक्र में फंसी, तब काल चक्र में फंसी लटकती खाल देखिए, वक्त बदलता है वक्त देखिए। और एक मेरी सबसे अच्छी कविता जो मैं कहता हूँ, मेरी सबसे अच्छी कविता है, अभी आपको सुनाई थी, वाली सुना दूँ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ये मान और सम्मान बताओ, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, जीवन मृत्यु क्या है माधव। रण में जीवन दान बताओ, और काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। और 3 लोक का स्वामी, 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। और कृष्ण मुझे सब कहते हैं, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केश बदलता हूँ, रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केश बदलता हूँ, और धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप, विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ, और नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रत्न ही तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, और गांडीव हाथ में तेरे है, गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ, और माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। और मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि जितने यहाँ अधर्मी हैं, जितने यहाँ अधर्मी हैं, चुन चुन कर इन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। और जहाँ चले अर्जुन के बाण सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। तो धर्म की आस्था पे जिसने दाता दया निधान की जय, और हाथ तो उठाकर सारे बोले चक्रधारी भगवान की जय। पैसे पे है रुपया कि रवि शशि जैसा उज्जवल
रवि शशि जैसा उज्ज्वल पर चंद्रलोक से आया नहीं, और मनमोहक रूप है मेरा पर कामदेव का पुत्र नहीं। रवि शशि जैसा उज्ज्वल पर चंद्रलोक से आया नहीं, और मनमोहक रूप है मेरा पर कामदेव का पुत्र नहीं। अमीरों की शान हूँ, लोभियों की जान हूँ, और गरीबों की तो कहूँ क्या, उनका तो पालनहार हूँ। टकसाल में कुटकर पटकर ऊपर से नाम गुदवाऊँ, टकसाल में कुटकर पटकर ऊपर से नाम गुदवाऊँ, और स्वाभिमान देखो मेरा शासन का बजट कहलाऊँ। कभी जेब में कभी बैग में कभी तिजोरी में आराम फरमाऊँ, कभी जेब में कभी बैग में कभी तिजोरी में आराम फरमाऊँ, और बैंक तो घर है मेरा कभी कभी मंदिरों में भी चला जाऊँ। जिससे जब मैं जो चाहूँ, जिससे जब मैं जो चाहूँ करा लेता बड़े गर्व से, और बाल वृद्ध राजा हो या रंक मुझे चाहते बड़े प्रेम से, मुझे चाहते बड़े प्रेम से। कोई काम बनता नहीं, कोई काम बनता नहीं मेरे बिना संसार में, और हो जाता है वह माला माल चला जाता जिसके हाथ में। नाते रिश्ते भाई बंधु, नाते रिश्ते भाई बंधु मेरे बिन सब सपने, और कहें प्रवेश 100 की एक बार रुपया बना देता सबको अपने, रुपया बना देता सबको अपने। करते हुए कि जुल्म किए तीनों गए धर्म कर्म और वंश, जिनको कोट कर रहा हूँ आदरणीय पूज्य पिता तुलसिद्ध की बाबूजी। जुल्म किए तीनों गए धर्म कर्म और वंश, और नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अलविदा हो हिंद से इंसाफ जन्नत को गए। देखिए साहब, हमारे पूज्य बुजुर्ग का निवेदन करूँगा, टेलीपैथी भी साइंस भी बोलती है ईमानदारी से किसी पूज्य आत्मा को स्मरण करो तो उनका कुछ अंश यहाँ उपस्थित हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। अलविदा हो हिंद से इंसाफ जन्नत को गए, मखलूम की इमदाद में बस 3 बेटे रह गए। सबसे बड़े रिश्वत अली दूसरे सिफारिश खान हैं, सबसे बड़े रिश्वत अली दूसरे सिफारिश खान हैं, तीसरे खुशामिद गिर हैं जिनकी निराली शान है। यदि कत्ल का भी जुल्म हो रिश्वत अली की जीत है, क्या कहना, यदि कत्ल का भी जुल्म हो रिश्वत अली की जीत है, और सख्त हाकिम मौम हो गाता उन्हीं के गीत है। अगर ना मिले नौकरी मिलिए सिफारिश खान से, अगर ना मिले नौकरी मिलिए सिफारिश खान से, योग्यता कुछ भी ना हो कर हुकूमत शान से। राधे खुशामद गिर को बाबूजी ने बोला तू मेरा अपना नाम लगा देना, उनकी आज्ञा से ही है कि राधे खुशामद गिर को लो गोद में पुचकार कर, जी हजूरी सीख लो फिर कोई भी व्यापार कर। धन्यवाद सज्जनों। अब मैं आपको एक अपने हमारे पिताजी के द्वारा लिखी हुई कविता सुना रहा हूँ। एक कृषक के 3 पुत्र थे, सोवन मोहन गिरधारी, आज्ञाकारी परिश्रमी थे, प्रेम परस्पर था भारी। एक रोज जब उस किसान का मरण काल सन्मुख आया, पास बुला 3 पुत्रों को उसने ऐसा समझाया। मेरे मरने पर तुम सबको घेर न ले दुख अंधियारा, इसीलिए मैंने खेतों में गाड़ दिया है धन सारा। इतना कहकर उस किसान ने हिचकीले दम तोड़ दिया, रोए सभी की हाँ बापू क्यों हमें अकेला छोड़ दिया। लाश नहीं बोली पर उसके शब्द गूंजने लगे वहाँ, आज्ञा और श्रम करने वाले ही सुख पाते रहे यहाँ। चप्पा चप्पा भूमि खोद ली पर न धरा का मन पिघला, रुपयों की तो बात छोड़ पैसा भी एक नहीं निकला। वो निराश थे पर मनुष्य थे, हार नहीं मानी आखिर, बड़ी लगन से फिर खेतों में बीजों को बोया जाकर। खड़ी हुई गेहूं की बालें झूम झूम कर गाती थी, मृतक किसान के अंतिम शब्दों का रहस्य दोहराती। धन्यवाद। स्वागत है। क्या है कि जागरण का समय है, सोते ना रहना। ज्ञान में यह जागरण का समय है, सोते न रहना। सुख स्थानों में न हंसना, दुखद में रोते न रहना।
मन विषय विशेषणा है, निर्विषय इसको बनाओ, और प्रेम में ही तुम सदा आनंद के गीत गाओ। कामनावश कर्म के अब बीज तुम बोते न रहना, शांति शाश्वत प्राप्त नहीं है, अहंकार अशांत रहता। सत्य से दूरी नहीं है, मन विमुख हो भांत रहना, क्षणिक सुख के किए अब जीवन व्यर्थ खोते ना रहना। तुम सदा ही मुक्त हो यदि अब कभी मन की न मानो, रहो जग में मोह तज कर, रहो जग में मोह तज कर, सभी प्रभु की वस्तु जानो, व्यर्थ तन के संग से अब भिखारी होते ना रहना। तीन गुण के साथ, वो तीन गुण कौन से हैं कि सत रज तम, दैविक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहुई व्यापा। ये तीन गुण हैं। तीन गुण के साथ ही जग में मुक्ति कुछ कर रही है और तत्करे आश्रित निरंतर रूप अगणित धर रही है। पथकर्ता बने का भार अब तुम ढोते न रहना, जागरण का समय है सोते न रहना। धन्यवाद। सिचुएशन आपकी समझ में आ जाएगी गीत सुनने के बाद। अवस्थाओं पे है ना कुठावा था? नहीं, ये चूंकि आशिकाना गीत है, ये श्रृंगार। आप सबकी इजाज़त चाहूँगा कि घूंघट उठा मैं देखूं ज़रा, क्या चांद मेरे घर आया है। घूंघट उठा मैं देखूं ज़रा, क्या चांद मेरे घर आया है। रात है काली शमा निराली, चांदनी संग में लाया है, चांदनी संग में लाया है। और अंतरा देखें, हूरों के झुरमुट से निकल कर, जन्नत के बागों से फिसल कर, हूरों के झुरमुट से निकल कर, जन्नत के बागों से फिसल कर, और चंदन के पेड़ों से घिसट कर, फूलों के जोड़े में लिपट कर, अपनी खुशबू से उसने घर को मेरे महकाया है। घूंघट उठा मैं देखूं ज़रा, क्या चांद मेरे घर आया है, चांद मेरे घर आया है। और अगला देखें, सब्र का प्याला छलक रहा है, घूंघट से कुछ झलक रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया चोट कर रहे। आजा आजा, बढ़िया चोट कर रहे हैं। आइए आइए, संभालना पड़ेगा। इस अंतरे को देखें, सभी का विशेष ध्यान चाहूँगा मैं इन पंक्तियों पे कि सब्र का प्याला छलक रहा है, घूंघट से कुछ झलक रहा है। वैभव जी, इन पंक्तियों पे विशेष गौर चाहूँगा कि सब्र का प्याला छलक रहा है, घूंघट में कुछ झलक रहा है। इतना तुम अब मत तड़ पाओ, जल्दी से मुखड़ा दिखलाओ। मैं साजन सजनी तू मेरी, फिर तू क्यों शर्माया है। घूंघट उठा मैं देखूं ज़रा, क्या चांद मेरे घर आया है, चांद मेरे घर आया है। और आखिरी अंतरा देखें, ढूंढ रहे हैं तुझको तारे, परेशान हैं पंछी सारे। जब चांद धरती पे यहाँ आ गया तो फिर आसमान में चांद कहाँ से होगा। तो ढूंढ रहे हैं तुझको तारे, परेशान हैं पंछी सारे। कहाँ गया तू धोखा देकर, इन रातों की रौनक लेकर। जब से पास तुम आए हो तो चांद नजर नहीं आया है। घूंघट उठा मैं देखूं ज़रा, क्या चांद मेरे घर आया है, चांद मेरे घर आया। चाहूँगा
एक गज़ल है कतील सिपाही की, ये डायरियों में पड़ी रहती हैं और हम लोगों के सामने नहीं आती है। उनको जो है सामने भी लाना चाहिए, ज़रा लोगों के जो है सामीन हजरातों की जो है जहन में उतर जाता है। तो कुछ ऐसे उसमें अंतरे होते हैं या शेर होते हैं जो कई रोज़ तक जो है दिमागों में घूमते रहते हैं, जो अच्छा होता है। कतील सिपाही साहब की हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हुए हैं कतील सिपाही, और ये राग मैंने इसमें तोड़ी में इसको वो किया है, राग तोड़ी भी आप देख लीजिए और परिचित हो जाता है आदमी रागों से। जैसे कि हमने बोला राग तोड़ी, किसी को नहीं मालूम हो तो वो जो है नहीं हम लोग तोड़ी तो खैर बहरहाल पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, राग तोड़ी में है, राग तोड़ी। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। जो अपने आप मस्ती में मस्त हो वो कभी नहीं गिरता, कलंदर हो जाता है वो। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। और टूटे भी जो तारा तो टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। और टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। आगे का शेर है, और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया में, समंदर में दरिया। और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। समझो वहाँ फलदार सज़र कोई नहीं है, वृक्ष फलदार वृक्ष। समझो कि वहाँ फलदार सज़र कोई नहीं है, वो शहन है जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। शहन मतलब तालाब, तालाब, अच्छा आंगन। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समझो कि वफलदार सज़र कोई नहीं है, वो शहन है जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी से, इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी से। इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता, इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता, इस शहर में कोई फिसल कर नहीं गिरता। हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, हैरा है किसी रोज से
ठहरा हुआ पानी, तालाब में अब कोई भी तालाब में अब कोई कंकर नहीं गिरता, तालाब में हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, हैरा है किसी कई रोज से तालाब का पानी, हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, अब आ गया, अब बहर में आ गया। हालात पे अब कोई तालाब में को अब कोई कंकर नहीं गिरता। फिर से कहूँ, हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, तालाब में अब कोई कंकर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, वो शहन है जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। जो तरन्नुम में नहीं है, मैं तरन्नुम में इसको तैयार नहीं किया हूँ जी। तो मतलब इस तरह है कि जी हुजूरी में अगर तुम, जी हुजूरी में अगर तुम साहिबे उस्ताद हो, जी हुजूरी में अगर तुम साहिबे उस्ताद हो, फिर समझ लो संगठन में तुम सदा आबाद हो, फिर समझ लो संगठन में तुम सदा आबाद हो। चापलूसी या बनाना, चापलूसी या बनाना बात गर आता नहीं, चापलूसी या बनाना बात गर आता नहीं, मान लो फिर इस जहां में एक तुम अपवाद हो, मान लो फिर इस जहां में एक तुम, धन्यवाद हो, मान लो फिर इस जहां में एक तुम अपवाद हो। और जैसे हालात वर्तमान चल रहे हैं देश के, उनको देखते हुए देश में अब बेईमानों की बड़ी भरमार है, देश में अब बेईमानों की बड़ी भरमार है, देश में अब बेईमानों की बड़ी भरमार है। हो न हो मासूम बालक फिर कोई बर्बाद हो न हो मासूम बालक फिर कोई बर्बाद हो। अब जहालत का यहाँ, अब जहालत का यहाँ, अब जहालत का यहाँ व्यापार बढ़ता जा रहा, अब जहालत का यहाँ, हम सब देख रहे हैं कि क्या स्कूलों की हालत है। अब जहालत का यहाँ व्यापार बढ़ता जा रहा है, विवादों का यहाँ हल है, विवादों का यहाँ हल फिर नया विवाद हो, है विवादों का यहाँ हल फिर नया विवाद हो। अब जहालत, इस शेर में ज़रा मुझे तालियां कम मिली हैं। अब जहालत का यहाँ व्यापार बढ़ता जा रहा, अब जहालत का यहाँ व्यापार बढ़ता जा रहा, अब जहालत का यहाँ व्यापार बढ़ता जा रहा है, विवादों का यहाँ हल फिर नया विवाद हो, फिर नया विवाद हो। संतरी या मंत्री हो, संतरी या मंत्री हो, जज या हाकिम सब बिके, संतरी या मंत्री हो, जज या हाकिम सब बिके। नाम किस किस का लिखाएं, नाम किस किस का लिखाएं, दर्ज किस जावाद हो, नाम किस किस का लिखाएं, दर्ज किस जावाद हो। और अगला शेर ये है कि झूठ छल और दर्द चीखों, ये दिल की आवाज़ है, झूठ छल और दर्द चीखों का बहुत ही शोर है, झूठ छल और दर्द चीखों का बहुत ही शोर है। हम कहाँ किसको सुनाएं दिल की जो फरियाद हो, हम कहाँ किसको सुनाएं दिल की जो फरियाद हो। और इसका आखिरी शेर मक्ते का है, दिखाना गर जरूरी, है दिखाना गर जरूरी इस नई पीढ़ी को पथ, जंतर मंतर में देख रहे हैं आप, है दिखाना गर जरूरी इस नई पीढ़ी को पथ। देव अपने घर में देखो, देव अपने घर में देखो, सच की ही बुनियाद हो, सच की ही बुनियाद। यकीन था यहाँ खुद के यकीन पर, जिनको यकीन था यहाँ खुद के यकीन पर, वो तोड़ लाए चांद सितारे ज़मीन पर।
और जिनका प्रयोग कम हुआ वो अंग लुप्त हैं। जिनका प्रयोग कम हुआ वो अंग लुप्त हैं। ये जानकर भी लोग हैं निर्भर मशीन पर। बहुत बढ़िया। और जो हालात हैं उस हालात पे पढ़ता हूँ। आजकल क्या हो रहा है, सब एक साथ एकत्रित होते हैं पर मन में या लोगों के बीच में ये डाला जाता है कि आप अलग अलग हो। तो मैं इस पर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि कान अनर्गल जब सुनने का आदि है, कान अनर्गल जब सुनने का आदि है, मुँह को कुछ भी कहने की आज़ादी है। कान अनर्गल जब सुनने का आदि है, मुँह को कुछ भी कहने की आज़ादी है। और काटे जाएं कान या मुँह कुचला जाए, काटे जाएं कान या मुँह कुचला जाए, दोनों में ही चेहरे की बर्बादी है। तो ये संदेश दे रहा है कि हम सबको मिलकर रहना है, एकता के साथ रहना है। और एक अगला मुक्तक सुनिएगा। जो अभी हालात हुए जिस तरीके से, हम सभी जिससे परिचित होकर गुजरते हैं कि रिश्तेदार, ये नाम जब आता है तो रिश्तेदार के नाम पर सब नहीं दुनिया में होते। रिश्तेदारों से जीवन चल रहा है, कई सपोर्टिव होते हैं, पर ऐसे भी हर कोई ऐसे रिश्तेदारों से भी परिचित होता है जो सांप सरीखे होते हैं। तो मुक्तक मैं पढ़ रहा हूँ कि सांप सरीखे कुछ पलते हैं रिश्तेदार, उगना देखें तो ढलते हैं रिश्तेदार। सांप सरीखे कुछ पलते हैं रिश्तेदार, उगना देखें तो ढलते हैं रिश्तेदार। और यूं तो सबसे ज़्यादा जलता है सूरज, यूं तो सबसे ज़्यादा जलता है सूरज, उससे भी ज़्यादा जलते हैं रिश्तेदार। देखिए आप लोगों की तालियों ने और प्रसन्नता ने बता दिया कि सब इस अनुभव से होके गुजरे हैं। सब भुक्तभोगी है। हाँ, सब भुक्तभोगी हैं। सुनिएगा। अभी जो हुआ, महिलाएं आजकल धक्का दे रही हैं, नीले ड्रम में बंद कर दे रही हैं और पहाड़ों से गिरा दे रही हैं, लोग डर रहे हैं। ऐसी महिलाएं ये ज़रूर नहीं सोचती हैं कि उनको तो एक व्यक्ति मिलेगा उसके जाने के बाद, परंतु आपने कितने लोगों को एक की वजह से खाली कर दिया, अकेला कर दिया। वो माँ बाप, भाई बहन सब एक की वजह से चले गए, वो व्यक्ति चला गया यानी कि उनका घर पूरा बर्बाद हो गया, ये नहीं सोचते हैं। तो सुनिएगा कि जिसको तेरी आँखों में घर लगता था, जिसको तेरी आँखों में घर लगता था, तुझको कमतर वो मंगेतर लगता था। और धक्का देकर मार दिया मारो के कहे, धक्का देकर मार दिया मारो के कहे, बेटे को ऊंचाई से डर लगता था। धक्का देकर मार दिया मारो के कहे, बेटे को ऊंचाई से डर लगता था। और अंत में कुछ दोहे पढ़ता हूँ जो समसामयिक हैं, आप सबके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। कि चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, अंबर है हैरान, और तारे पकड़ रहे एक दूजे के कान। और देखिए कि जिस थाली में खा रहे उसमें करते छेद, और छेद किया किससे भला, छुपा लिया ये भेद। और देखिए कि हक तेरा है जोर से रोजी रोटी मांग, हक तेरा है जोर से रोजी रोटी मांग, देने वाला ही मगर पी कर बैठा भांग। और सुनिए कि बिजली पानी नौकरी सब चाहे की मांग, बिजली पानी नौकरी सब चाहे की मांग, गोली दे दी नींद की अब काहे की मांग। और देखें कि खुद को कितना भी कहो पाक साफ बेदा, खुद को कितना भी कहो
पाक साफ बेदार, धुआं अगर उठता कहीं निश्चित होगी याद। और अंतिम देखिए कि दौड़े ऐसे ज्वारी ज्यों पटरी पर रेल, और पकड़ गए वो लोग जो देख रहे थे खेल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आइए एक दो कथात, इसके बाद एक गज़ल के दो चार शेर। अर्ज़ किया है, सियासत की तरफदारी नहीं की, सियासत की तरफदारी नहीं की, कभी तकरीर अखबारी नहीं की। सियासत की तरफदारी नहीं की, कभी तकरीर अखबारी नहीं की। चढ़ा हूँ दार पे, दार कहते हैं फांसी, चढ़ा हूँ दार पे 100 बार लेकिन कलम से अपने गद्दारी नहीं। चढ़ा हूँ दार पे 100 बार लेकिन कलम से अपना गद्दारी नहीं की। और शेर एक मतलब एक शेर यह है, मोड़ आया है वो कहानी में, मोड़ आया है वो कहानी में, मछलियाँ खौफ में है पानी में। मोड़ आया है, आज के हालात, मोड़ आया है वो कहानी में, मछलियाँ खौफ में है पानी में। काफिला दश्त से बचा लाया, लुट गया आके राजधानी में। काफिला दश्त से बचा लाया, लुट गया आके राजधानी में। एक मतलब एक शेर यह है, परेशान होके अपनी तशनगी से, तशनगी कहते हैं प्यास, परेशान होके अपनी तशनगी से समंदर भीख मांगे है नदी से। परेशान होके अपनी तशनगी से समंदर भीख मांगे है नदी से। दरिंदों से मोहब्बत कर रहे हो, दरिंदे आमतौर पे बोला जाता है चीड़फाड़ करने वाले जानवरों को, लेकिन उर्दू शायरी में दरिंदे के माने जानवर के होता है। दरिंदों से मोहब्बत कर रहे हो, मिले हैं जख्म क्या फिर आदमी से। दरिंदों से मोहब्बत कर रहे हो, मिले हैं जख्म क्या फिर आदमी से। ये मेरे कान खाए जा रही है, बहुत उकता गया हूँ खामोशी से। ये मेरे कान खाए जा रही है, बहुत उकता गया हूँ खामोशी से। किसी का दिल कहीं पर जल रहा है, बाबा विषय देखो, किसी का दिल कहीं पर जल रहा है, धुआं उठने लगा है रोशनी से। किसी का दिल कहीं पर जल रहा है, धुआं उठने लगा है रोशनी से। आइए गज़ल के दो चार शेर और हाजिर करता हूँ, आपकी ज़हमतें तमाम। अर्ज़ क्या है, समंदर ज़ोम में आए तो लश्कर डूब जाते हैं, समंदर ज़ोम में आए तो लश्कर डूब जाते हैं। किनारों पर बहुत माहिर शनावर डूब जाते हैं, शनावर कहते हैं तैराक को। समंदर ज़ोम में आए तो लश्कर डूब जाते हैं, किनारों पर बहुत माहिर शनावर डूब जाते हैं। हज़ारों गम उतर कर मेरे अंदर डूब जाते हैं, कि जैसे आग में पानी के पैकर डूब जाते हैं। हनी भाई ये शेर आपके लिए, संभल कर पाँव रखना ये सियासत एक दलदल है। संभल कर पाँव रखना ये सियासत एक दलदल है, जरा सी चूक से इसमें कलंदर डूब जाते हैं। जरा सी चूक, संभल कर पाँव रखना ये सियासत एक दलदल है, जरा सी चूक से इसमें कलंदर डूब जाते हैं। ये आँखें जब बरसती हैं तो फिर इतना बरसती हैं, ये आँखें जब बरसती हैं तो फिर इतना बरसती हैं, मेरी आँखों के सारे मंजर डूब जाते हैं। और शेर यह है जिसकी वजह से मैंने ये गज़ल पढ़ी है, हमेशा कर्ज में रहता है, हमेशा ज़ौम में बहता है अपने कर्ज का दरिया। बचाएं हम अगर खुद को तो फिर घर डूब जाते हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं प्रकृति पे पढ़ना चाहता था, लेकिन अब बुंदेली ही पढ़ूंगा। और सो बुंद सारे सो बाई फरक फरक गई, बुंद सारे सो बाई फरक फरक गई, बुन सारे सो बाई फरक फरक गई। जई सो छाती छनक छनक भई, बुन सारे सो बाई फरक फरक गई। जई सो छाती छनक छनक भई। हमने राम सो दो खंडा मांगो,
ऊके 3 खंड को तन गो। हमने राम सो 2 खंडा मांगो, ऊको 3 खंड को तन गो। अपनी देरी तनक ऊंची चौखट, अपनी देरी तनक ऊंची चौखट, ऊ को बैठ कर ठनवन गो। रोम में कक्को सनक सनक गई, जैसे छाती छनक छनक गई। रोम में कक्को सनक सनक गई, जैसे छाती छनक छनक गई। घरे हमारे विधायक आए, घरे हमारे घरे घरे हमारे विधायक आए। ऊ के मंत्री 6 और 7, हमारे अकेले विधायक आए, वो 6 और 7 आ गए। ईर्षा की बात है। घरे हमारे विधायक आए, ऊ के मंत्री 6 और 7। अपनी आँखन चश्मा 1000 को, अपनी आँखन, आजकल चश्मा भी बहुत महंगे महंगे आने लगे। अपनी आँखन चश्मा 1000 को, ऊ के मुंदरी 10-10 हाथ। गले में जंजीर मलंगू भई, जैसे छाती छनक छनक गई। मोड़ा हमाओ बन गओ पटवारी, मोड़ा हमाओ बन पाओ पटवारी। ऊ को बन गओ हुकूमत दरोगा। मोड़ा हमाओ बन पाओ कटवारी, ऊ को बन गओ हुकूमत दरोगा। द्वारे अपने भीड़ बोर सो, द्वारे अपने भीड़ बोर सो। ऊ के ढेरन जोंगा भोंगा, कारी अटैची खनक खनक गई, जैसो छाती छनक छनक गई। अब की दाव लगा दो तगड़ो। अंतिम है, और ये इसका छंद, इस कविता का विशेष छंद भी है। अब की दाव लगा दो तगड़ो, भले ही बेच दे बीघा 4। अब की दाव लगा दो तगड़ो, भले ही बेच दे बीघा 4। ऊ की हो गई जब्त जमानत, ऊ की हो गई जब्त जमानत। अपनी प्रधानी छप गई अखबार। ध्यान देने की बात है भाई साहब, आपका ध्यान चाहेंगे। अंतिम लाइन मेरी समझ में बहुत अच्छी है, आपके गहरे हृदय में भी गहराई से चली जाएगी, आप सुनेंगे। अब की दाव लगा दो तगड़ो, भले ही बेच दई बीघा 4। ऊ की हो गई जब्त जमानत, अपनी प्रधानी छप गई अखबार। घरू कुरन्या भनक भनक गई, जैसो छाती छनक छनक गई। घरू कुरन्या भनक भनक गई, जैसे छाती छनक छनक गई। मैंने लिखा है कि समस्या कोई मैं बड़ी चाहता, समस्या कोई मैं भी 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। मतलब कहने की बात यह है कि समस्या में बड़ी चाहता हूँ, हालत अपनी बिगड़ी चाहता हूँ। समस्या कोई मैं बड़ी चाहता हूँ, हालत अपनी बिगड़ी चाहता हूँ। मोहब्बत कोई तो करे इस तरह, मोहब्बत कोई तो करे इस तरह। हाथों उसी के वीर गति चाहता हूँ, हाथों उसी के वीर गति चाहता हूँ। नहीं, हम मुझे इस पे नहीं, आप हमारे हौसले पे ताली बजा रहे हैं। एक बार फिर से बजाएं। बहुत बहुत आभार। कि मेरी पीठ पे हो निशान उसकी मोहब्बत की, मेरी पीठ पर हो निशान उसकी मोहब्बत की, जिसके हाथों में हर वक्त छड़ी चाहता हूँ। छड़ी नहीं, तुम तो अपने संभल भी खुले हैं यार। जिसके हाथों में हर वक्त छड़ी चाहता हूँ, वो आके लगा ले मौत जैसा गले मेरी महबूबा। आके लगा ले मौत जैसा गले मेरी महबूबा।
जीना आगोश में उसके सांस आखिरी चाहता हूँ, जीना उसके आगोश में सांस आखिरी चाहता हूँ। आखिरी सांस उसी की गाँव में नहीं। हाँ वो लापता मुझे भी तलाशा जाए नीले ड्रमों में, लापता मुझे भी तलाशा जाए नीले ड्रमों में, मेरी नीले ड्रम जो रखे ऊपर हमारे लापता मुझे भी तलाशा जाए नीले ड्रमों में, मेरी तस्वीर उसके कदमों में पड़ी चाहता हूँ, मेरी तस्वीर उसके कदमों पे पड़ी चाहता हूँ, समस्या कोई मैं बड़ी चाहता हूँ। डॉक्टर सुमन मिश्रा का गीत है, मैं केवल सुना रहा हूँ, सुनिए। मधुमय गीतों से तुम मेरा शब्दों का श्रृंगार न छीनो, मेरा यह अधिकार न छीनो, मेरा यह अधिकार न छीनो। भूल हुई थी मुझसे क्या जो प्रणय निवेदन प्रिय स्वीकारा, पर मुझको मालूम नहीं था होगा इतने दूर किनारा। क्या यह मेरी मृग तृष्णा थी, साथ ही सदा बहना चाहा था। मधुर मिलन की अभिलाषा का यह स्वप्निल संसारी न छीनो, मेरा यह अधिकार न छीनो, मेरा यह अधिकार न छीनो। मधुर मिलन की मधुर कल्पना अंतर मन में महक रही हो, निशा करे अभी सारी चांद का धवल चांदनी चमक रही हो। प्राची जिसमें जब उषा की अरुण लालिमा दमक रही हो, तब तुम मेरे प्रेमी सृजन का कल्पित सुंदर हार न छीनो, मेरा यह अधिकार न छीनो, मेरा यह अधिकार न छीनो। तन से दूर भले हो लेकिन मन से पास सदा रहने दो, मुझको अपनी स्मृतियों की बेवल पीड़ा मत सहने दो। तुम मेरे बारे में सोचो, मैं तेरे बारे में सोचूं। प्यार वंचना से तुम मेरा यह स्वर्ग के संसार न छीनो, मेरा यह अधिकार न छीनो, मेरा यह अधिकार न छीनो। अंतिम मन है। मैं कितना टूटा बिखरा हूँ, यह कैसे तुमको समझाऊं। तेरी सांसों में रच बस कर मैं सुरभित संसार बसाऊं। सब कुछ तुमको किया समर्पित, सुमन से अब मैं क्या पाऊं।
तुम बिन मुश्किल है अब जीना, जीने का आधार न छीनो, मेरा ये अधिकार न छीनो, मेरा ये अधिकार न छीनो। रचना के द्वारा बताती हूँ कि बरसात कैसे हुई। जब धरा ने गगन को सलाम भेजा, जब धरा ने गगन को सलाम भेजा, आंसुओं की स्याही से पैगाम भेजा, आंसुओं की स्याही से पैगाम भेजा। कब तक रूठे रहेंगे मेरे मेघ प्रीतम, कब तक रूठे रहेंगे मेरे मेघ प्रीतम, कहना उन्हें मैंने याद किया मेरे हमदम। बिन तुम्हारे यह धरा, बिन तुम्हारे यह धरा कभी पनप ना पाएगी, सारी वनस्पति सूख रहे गर पानी नहीं पाएगी। सूख रहे मेरे नदियाँ और ताल, लोग गर्मी से हैं बेहाल। अब मान भी जाओ, अब मान भी जाओ, अब मान भी जाओ, मेरी दुनिया भी हो जाए खुशहाल। स्नेह सद्भाव, जैसे कि जयंत सर फ़ोन ज़रूर करते हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कभी पड़ा होता है तो हम लोग उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन जब फ़ोन कर देते तो एक मानसिक दबाव बढ़ जाता है। तो स्नेह सद्भाव से लिखा सजाया यह पत्र है, बिन तुम्हारे कुछ भी नहीं मैं, सबको विदित सर्वत्र है। सुन के प्रेम भरी पाती, सुन के प्रेम भरी पाती, मेघा लाए जल भर भर के, पवन के डोले में बैठकर झरने लगे झर झर के। झूम झूम के वसुधा नाची सुंदर मयूर जैसी बनकर, लाज रख ली अनुनय विनय की, लाज रख ली अनुनय विनय की, एहसान तेरा हुआ मुझ पर, एहसान तेरा हुआ मुझ पर। ये धरा ने जब पत्र लिखा तो हमारे जो है, अब देखिए जब पत्र लिखते हैं तो फिर क्या क्या होता है, एक नाचिर छंद में पेश करती हूँ। श्यामल मेघाए छाए मन को बहुत भाए, उमड़े घुमड़े घन भर लाए गागरी। दामिनी दमक गई यामिनी गमक गई, लुका छुपी खेले जन प्रीत हुई बावरी। और बरखा की रुन झुन पायल की छुन छुन, बरखा की रुन झुन पायल की चुन चुन, कामनी भी प्रमोदित गाए हैं मल्हारी। और बादलों के संग संगे चले पवन सन सन, आँख मिचौली खेले संग संग बेजुरी, आँख मिचौली खेले संग संग बेजुरी। ये हमारी थी। और मैं कहिए तो आप लोगों को जो गज़ल का ही रूप होता है चौकड़िया, अगर आप लोग बुंदेली सुनना चाहें, नहीं तो मैं अपनी गज़ल को जो मेरी अपने ऊपर ही लिखी हुई है, मैं किस तरह से अपना जीवन यापन करती हूँ, किस तरीके से अपने दर्द को दूर करती हूँ, ये गज़ल के माध्यम से पेश करती हूँ। दिल के हर दर्द को गज़लों में ढाल लेती हूँ, दिल के हर दर्द को गज़लों में ढाल लेती हूँ। सबकी तकलीफ़ को सीने में पाल लेती हूँ। जख्म जो सिचकियों में रिश्ते हैं, जख्म जो सिचकियों में रिश्ते हैं, उनको मैं अपने नगमों में डाल देती हूँ, उनको मैं अपने नगमों में डाल देती हूँ। दिल के हर दर्द को गज़लों में ढाल देती हूँ, दिल के हर दर्द को गज़लों में ढाल देती हूँ। सबकी तकलीफ़ को सीने में पाल लेती हूँ। दिल जब भी दिल रो के सुनाता है पुराना नगमा,
जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हमारी हार्ट बीट सबसे पहले अनियमित हो जाती है। तो उस समय हम इसको कैसे करते हैं? जब भी दिल रो के सुनाता है पुराना गाना, ले बिगड़ने नहीं देती के ताल देती हूँ, ले बिगड़ने नहीं देती के ताल देती हूँ, दिल के हर दर्द को गज़लों में ढाल देती हूँ। मन तो करता है लगा दूँ जमाने को ठोकर। सब कोई इस तकलीफ से गुजरता है एक बार। जी तो करता है लगा दूँ जमाने को ठोकर, फिर क्यों मुँह में जैसा अपने को ढाल लेती हूँ, सबकी तकलीफ को सीने में पाल लेती हूँ। सब कुछ सहती मैं घर नहीं बिखरे अपना। हम लोगों को बड़े सारे परेशानियों में हम किसी के प्रोग्राम अटेंड कर पाते हैं। सब कुछ सहती मैं घर नहीं बिखरे संध्या, तू सही है या मैं सिक्का उछाल लेती हूँ, तू सही है या मैं सिक्का उछाल लेती हूँ, दिल के हर दर्द को गज़लों में ढाल देती हूँ। सभी को मेरा यथायुग अभिवादन। दोहे मैंने लिखे 3-4 हज़ार 2-3 दोहे पढ़ती हूँ मैं भी, सुनिएगा। कि ढलती सी से सांझ ने मुझको दी आवाज़, कई समंदर पीर के पी कर आई आज। अति अपनापन हो जहाँ रहिए वहाँ सचेत, घातक होते हैं वही ठगते सूद समेत। जेठ मास हो या शिशिर, जेठ मास हो या शिशिर, पतझड़ या हेमंत। और प्रेम सुनिएगा कि सौरभ हूँ मैं झांसी का, सोन बन करके आई हूँ सुहानी काव्य संध्या में, यहाँ मैं आज आई हूँ। करूँ क्या भेंट में तुमको, साधक हूँ माँ वाणी की, सभी को भेंट देने को कलम के पुष्प लाई हूँ, सभी को भेंट देने को। जैसा कि मेरा नाम सुमन है, सुमन नाम की क्या सार्थकता है तो सुनिए मुक्तक में कि सुमन हूँ मैं मुझे तो सब यहाँ पर प्यार करते हैं, सुमन हूँ मैं मुझे तो सब यहाँ पर प्यार करते हैं, भ्रमर तो नित्य ही मुझ पर प्रणय विचार करते हैं। करें सब लोग देवों की यहाँ नित वंदना, लेकिन मगर ये देव मुझसे ही सदा श्रृंगार करते हैं। वैभव ने रिश्तों में पढ़ा था तो मैं भी एक मुक्तक पढ़ रही हूँ रिश्तों पर कि रिश्तों में पैबंद लगा है, रिश्तों में पैबंद लगा है, उस पर मैंने छंद लिखा है। ऊपर से जो तंज कसा है उस पर मैंने बंद लिखा है। आज समय की है बलिहारी, भूल गए वे बातें सारी, मन में दर्द समा ना पाया, आहत मन ने द्वंद्व लिखा है, आहत मन ने द्वंद्व लगा। ये मुक्तक और सुनिए, मुक्तक भी है और ये विधाता छंद है कि करो सिंगार मत इतना कि दर्पण खुद मचल जाए, करो सिंगार मत इतना कि दर्पण खुद मचल जाए, न ढाओ तुम सितम इसने इतने किसी का दम निकल जाए। कहानी याद आती है मुझे कौशिक तपस्या की, कहानी याद आती है मुझे कौशिक तपस्या की, मिले जब अप्सरा कोई तपस्वी भी फिसल जाए। देखिए मेरा प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा नहीं है, गीत में मिश्रा जी का है, संध्या जी का है, बस मेरे तो भाव प्रसून कहना शब्द ब्रह्म है, ध्यान से सुनो तो बहुत शब्द ब्रह्म होते हैं किसी के। एक मैंने गीत लिखा है, मैं आज गीत पढ़ रही हूँ स्वागत कि नायक बाहर है और नायिका आरती का थाल लेकर उसके स्वागत में खड़ी है, स्वागत गीत है, सुनिएगा
कि थाल लेकर आरती का द्वारे पर मैं आ गई हूँ। कौन जाने किस घड़ी में प्रिय तुम्हारा आगमन हो। थाल लेकर आरती का प्रेम का यह अतल सागर, प्रेम का यह अतल सागर, भावना का ज्वार जिसमें गुनगुनाती शब्द सरिता बह रहा है प्यार जिसमें। हृदय करता याचनाय है, हृदय करता याचनाय है, प्रिय प्रणय का अनुगमन हो। कौन जाने किस घड़ी में प्रिय तुम्हारा आगमन हो। मौन भाषा है नयन की, मौन भाषा है नयन की, मौन हो कर वांचना तुम। भाव प्रिय इसके प्रबल हैं, भाव से ही आंकना तुम। प्रेम गंगा पाविनी है, प्रेम गंगा पाविनी है, प्रेम से ही आचमन हो। कौन जाने किस घड़ी में प्रिय तुम्हारा आगमन हो। रात की रानी महक कर, रात की रानी महक कर कर रही स्वागत तुम्हारा। भूल ना जाओ कहीं रात की रानी महक कर कर रही स्वागत तुम्हारा। नेह की बातें बनाकर जल रहा है तन हमारा। विरह की है आग जिसका, विरह की है आग जिसका, अब मिलन से ही शमन हो। कौन जाने किस घड़ी में प्रिय तुम्हारा आगमन हो। तमें घनेरा देख करके, तमें घनेरा देख करके छा रही मन पर खुमारी। तमें घनेरा देख करके छा रही मन पर खुमारी। भूल ना जाओ कहीं तुम राह देखूंगी तुम्हारी। व्यथित है ये उरे हमारा, चाहता वह कब मिलन हो। कौन जाने किस घड़ी में प्रिय तुम्हारा आगमन हो। अंतिम बंद कि मिलन मिथ्या था नहीं प्रिय, मिलन मिथ्या था नहीं प्रिय। प्रीत के अनुबंध थे वो, तूलिका ने रंग भर कर गढ़ दिए कुछ छंद थे वो। सुमन और सुमन का पृष्ठ निर्मल, और सुमन का पृष्ठ निर्मल, तुम्हें उसी का आवरण हो। कौन जाने किस घड़ी में प्रिय तुम्हारा आगमन हो। थाल लेकर आरती का द्वारे पर मैं आ गई हूँ। कौन जाने किस घड़ी में प्रिय तुम्हारा आगमन हो। आइए हम लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्यों ना एक चांद के लिए पत्नी चालीसा ग्रह लक्ष्मी नारी सोय, ग्रह लक्ष्मी नारी सोयस, प्रियवर पालनहार। माँ जननी कहलात है, जन जन है दरकार। मिलत जी जन जन है दरकार। मधुर बेन नारी स्वजन,
मधुर बैन नारी स्वजन मन जो शीतल होए। नर नारी खुशियाँ मिले आपहु गद गद हो। नीलते जी आपहु गद गद हो। प्रेम प्रेम पत्नी सुजन, प्रीत प्रेम पत्नी सुजन। नृत्य सोयस गुणगान, प्रीत प्रेम पत्नी सोयस। नृत्य सोयस लो मोर, प्रीतम खुशियाँ मोरनी। नृत्य करत घन घोर। नृत्य जी नृत्य करत घन घोर। आपको आश्चर्य होगा, नृत्य जो हम लोग देखते हैं खूबसूरत, वो मेल है और पत्नी को खुश करने के लिए वो इतना शानदार अपना चित्रण करता है। उससे हमें सीख लेना चाहिए। हम भी पत्नी के सामने नाचें, बशर्ते हमारे पास पंख नहीं है, लेकिन नाच तो सकती है। तो प्रीत प्रेम पत्नी सुजन, नृत्य सोयस लो मोर। प्रीतम खुशियाँ मोरनी, नृत्य करत घन घोर। नृत्य जी नृत्य करत घन घोर। उठत भोर कर बद्ध हूँ, उठत भोर कर बद्ध हूँ। पत्नी बोले प्यार, सेवा सुधि जो हो प्रिय। हाजिर प्रिय दरबार। नृत्य जी हाजिर प्रिय दरबार। चाय गरम प्याला सुबह, अगर आप चाय बनाए सुबह सुबह तो जितनी पत्नी खुश होगी आपका कोई खुश नहीं होगा। उसको लगता सुबह से कम चाय तो दी, दंडर थक गए थे कल। चाय गरम प्याला सुबह, सुबह प्रभात सरकार। सुप्रभात सरकार। शुद्ध जलेबी नाश्ता, प्रस्तुत प्रिय दरकार। नीलत जी प्रस्तुत प्रिय दरकार। काव्य गीत गर्मा प्रिय। आप यह जितने सुना रहे हो तो पत्नी को सुना दो तो और मजा आ जाए। काव्य गीत गर्मा प्रिय, प्रियवर करो प्रयास। छेड़छाड़ गलती प्रिय, भूल न करो हताश। नीलत जी भूल न करो हताश। सेवा शुश्रूषा नित्य करो, सेवा शुश्रूषा नित्य करो। बिन छेड़ घनश्याम, सेवा शुश्रूषा नित्य करो। बिन छेड़ घनश्याम। मधुमक्खी छत्ता सुजन, बिकट हुए अंजाम। नीलत जी बिकट हुए अंजाम। पत्नी प्रिय कलमा पढ़े, पत्नी प्रिय कलमा पढ़े। सद्गुण प्रिय वर खां। तो आपने एक से बढ़कर एक कवियों को सुना। आपने कविताएं भी सुनी, आपने गीत सुने, गज़ल सुनी, आपने मुक्तक भी सुने, दोहे सुने, आपने तमाम तरह की रचनाएं यहाँ पर सुनी। निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा और आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी प्रकार हम आपको साहित्यिक यात्राएं और खेल जगत, अध्यात्म और धर्म से रिलेटेड सामाजिक खबरें, हर प्रकार की खबरें परोसने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।